और जो भगवान शिव का भक्त होता है, भगवान भोलेनाथ का भक्त होता है, तो निश्चित भगवान भोलेनाथ उसकी हर एक क्षण रक्षा किया करते हैं, कभी उसका साथ नहीं छोड़ते भगवान। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हम इतना भजन पूजन पाठ करते हैं पर हमारे साथ ही गलत होता है, हम इतना पूजन पाठ करते हमारे साथ ही गलत होता है, हमारे साथ जीवन में इतनी घटनाएं घटती हैं जितनी शायद किसी और के जीवन में ना घटती हो। एक बार एक भगवान शिव का भक्त था, एक भगवान शिव का भक्त था, किसान था बेचारा, गरीब किसान। देखो भगवान भोलेनाथ की हम बता रहे हैं आपको कि जो भगवान का सच्चा भक्त होता है तो भोलेनाथ उसकी कैसी रक्षा करते हैं। एक किसान था, बहुत भोला भाला, सब कुछ भगवान शिव पर सौंपे था, बहुत भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त था, बहुत भक्ति करता था शंकर भगवान की। एक घर में पत्नी थी, छोटा 5 साल का बेटा था, सब भगवान की भक्ति किया करते और उस किसान को भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास था, भगवान शिव की निरंतर भक्ति किया करता। एक दिन हुआ क्या कि उसका बच्चा उस पिताजी से बोला कि पिताजी आज आपके साथ में खेत में हम भी चलेंगे, आज तुम्हारे साथ खेत में हम भी चलेंगे। पिता ने कहा ठीक है चलो। 5 साल का छोटा सा बच्चा पिता साथ में ले गया। जैसे ही खेत में पहुंचा तो पिता तो अपना खेत का काम देखने लग गया, जो बालक था वह वहीं मेड़ पर बैठ कर के अपना खेल में लग गया। अब हुआ क्या कि खेलते खेलते एक काला बड़ा भारी सर्प आया और उस सर्प ने उसके बेटे को डस लिया, उसके बेटे को डस लिया। अब जैसे ही वह चिल्लाया कि पिताजी देखो देखो हमें सांप ने काट लिया, हमें सांप ने काट लिया, उसका पिता तो घबरा गया। माता दौड़ी दौड़ी आई, घबरा गई कि अरे बेटे को सांप ने काट लिया, और बड़ा भारी काला नाग। घबरा गया बेचारा, रोने लगा उसका पिता, माता रोने लगी बैठ करके, हे भगवान ये कौन सा अपराध हो गया कि हमारे बेटे को सांप ने काट लिया। तभी इतने में क्या हुआ कि वहीं से एक वैद्य आए और वैद्य ने देखा कि अरे एक बेटा रो रहा है, इसे सांप ने काट लिया। तो उस वैद्य ने क्या किया, वहीं से जड़ी बूटियां देखी और जड़ी बूटियां ला करके उस सर्प काटे हुए बच्चे को खिला दी, और जहां सांप ने काटा था वहां जड़ी बूटियों को घिसकर लगा दिया, और जब घिस करके लगाया तो उसका बेटा बच गया। अब ये शिव मंदिर पहुंचा उसका पिता और भगवान शंकर के सामने बैठ करके रोने लगा कि हे भोलेनाथ, हम जितनी आपकी भक्ति करते हैं हमारे जीवन में उतने ही संकट क्यों आते हैं। अरे हम केवल आपको ही अपना सब कुछ सौंप कर बैठे हैं, आप ही हमारे सहारे हो, आपके सिवा हमारा संसार में कोई है नहीं, और हमारे ऊपर हमारे जीवन में इतनी विपत्तियां। घर में खाने को नहीं है, घर में एक बेटा है, एक बेटी है, पत्नी है, खाने के लिए नहीं है, और बताओ हम इतना आपका भजन पूजन करते और हमारा ही बेटा मरने वाला था, हमारा बेटा मरने वाला था, सांप ने काट लिया था। वो तो भला हो उस वैद्य का, उसने आकर के बचा लिया। बहुत भगवान शंकर के सामने रोने लगा। भगवान शंकर को खरी खोटी सुनाई कि हे भगवान तुम्हारी हम पूजन करते हैं पर तुम हमारे बच्चों की रक्षा भी नहीं करते। कुछ दिन बीते, एक दिन वह किसान बाजार में गया, बाजार में चला जा रहा था और उसके पीछे दो बड़े बड़े भयंकर नंदी लड़ रहे थे, दो बैल लड़ रहे थे पीछे, और ऐसे लड़ते आ रहे थे, ऐसे लड़ते कि इस व्यक्ति में यदि वो गलत है तो सीधे इसकी मृत्यु हो जाती किसान की। दोनों बैल लड़ते लड़ते चले आ रहे हैं। इतने में एक व्यक्ति आया और उसने कहा भैया पीछे तुम्हारे देखो बैल। इतना कहा कि एक बैल आया, उसने इसको धक्का मारा और बगल में गिर पड़ा किसान। थोड़ी बहुत चोट आ गई, चोट आई थोड़ी बहुत, तो फिर भगवान के मंदिर पहुंचा भोलेनाथ के और कहा हे भगवान मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है, मैंने जीवन में कोई अपराध नहीं किया,
निरंतर आपकी भक्ति में लीन रहता हूं, पर ये आपने एकाएक संकट मेरे ही परिवार पर देने थे। उस दिन मेरा बेटा मरते मरते बचा, आज मैं मरते मरते बचा। यदि भला हो उस आदमी का वो ना आता तो आज तो हम मर ही जाते। बैल ने तो मुझे ऐसा मारा था कि मैं मर ही जाता, पर उस व्यक्ति ने मुझे खींच लिया, मैं बच गया। हे भोलेनाथ, आप कितने निर्दयी हो, आपको मेरी भक्ति नहीं दिखती है। कुछ समय बीतने पर किसान और उसकी पत्नी खेत पर गई, नाज की बखन्नी कर दी, बोनी कर दी, पानी आने लगाया। इतनी प्यारी फसल आई उसकी कि उस फसल को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, देखो पूरे गांव में जिसकी ऐसी फसल नहीं आई है, पूरे गांव में सबसे अलग हमारी फसल आई है। अच्छी बड़ी बड़ी हरी हरी फसल आ गई उसकी। बड़ा प्रसन्न है कि देखो अब भगवान शंकर की कृपा हो गई है कि जैसी फसल पूरे गांव वालों की नहीं है, ऐसी फसल हमारी जमी है, और यदि ये फसल निकल आई तो हमारे तो बारे न्यारे हो जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, सब अच्छे से चलना लगेगा। बेटी का विवाह कर देंगे, बेटे का विवाह कर देंगे, बढ़िया घर बना लेंगे, मकान बना लेंगे। बड़ी अच्छी फसल आई, देखकर बड़ा खुश हो गए। जैसे ही फसल कटने की भई, फसल कटी, और फसल कटी हुई रखी थी खेत में, गर्मियों के दिन थे, खेत में रखी थी। शाम हो गई, पति पत्नी दोनों वहीं फसल के बगल में बैठे हैं। बड़ी प्रसन्न हो रही है पत्नी की, देखो भगवान की बड़ी कृपा भाई कि अच्छी फसल निकली है, पूरे गांव में ऐसी फसल नहीं आई। तो पति ने कहा, देवी एक काम करो, तुम घर जाओ, हम यहाँ फसल के यहाँ रुके हैं, क्योंकि भरोसा नहीं किसी आदमी का, क्या कर दे, तो रात में हम फसल के पास में रुकेंगे। पत्नी घर चली गई। अब गर्मियों के दिन थे, रात में किसान सो रहा था। क्या हुआ, ऐसे घनघोर बादल, ऐसे घनघोर बादल छाए, चारों तरफ काले काले बादल छा गए, और रात्रि में इतनी घनघोर वर्षा हुई, इतनी घनघोर जैसे प्रलय काल की वर्षा हो। और अब गर्मियों के दिन थे, तो ये कुछ ढकने के लिए तो ले नहीं गया, कुछ ढकने के लिए नहीं ले गया था कि बरसात कहां से होगी गर्मी में, कुछ नहीं ले गया। इतनी घनघोर प्रलय काल के समान जैसी वर्षा हुई, और इसकी जितनी पकी पकाई नाज के लाख रखे थे, वो सब बह करके चले गए, सब बह गई, पूरी नाज उसका बह गया। अब तो इतना दुखी हुआ, भगवान शंकर के मंदिर में दौड़ा दौड़ा आया और रोने लगा कि हे भोलेनाथ, आपने मेरे घर में कितने संकट दिए हैं। अरे हमारा बेटा मरने वाला था, हम मरने से बचे, इतनी प्यारी पकी पकी फसल हमारे घर में आई थी, हम उसको देखकर प्रसन्न हो रहे थे, पर भोलेनाथ तुमसे हमारी वो खुशी भी नहीं देखी गई। ऐसी बारिश हुई कि सारा नाज बह गया हमारा। अरे हम पति पत्नी प्रसन्न हो रहे थे कि इतनी अच्छी फसल आई है हमारी, बारे न्यारे हो जाएंगे, पर भोलेनाथ तुम तो बड़े निर्दयी हो। लोग तुमसे भगवान गलत कहते हैं, कौन लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम बहुत निर्दयी हो। तुमसे हमारी इतनी सी भी खुशी ना देखी गई, इतनी प्यारी फसल आई थी, सब बह गई। उसने सोचा कि अब भगवान तुम्हारी भक्ति अब नहीं करेंगे, हम तुम्हारी भक्ति करने से क्या मिला मुझे, बच्चा मरने वाला था, मैं मरने वाला था, फसल आई पूरी बह गई, ऐसी भक्ति से क्या मतलब, आज से मैं भक्ति नहीं करूंगा। और भगवान शिव से बोला कि प्रभु मैं यहीं सिर पटक पटक करके मर जाऊंगा। कई लोगों के साथ में ये घटनाएं घटती हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं पर संकट पे संकट उनके ऊपर आते हैं। सिर पटकने लगा, कहने लगा भोलेनाथ मैं मर जाऊंगा, अब नहीं जीना मुझे, कि क्या बच्चों को कैसे पालूंगा मैं, पत्नी को क्या खिलाऊंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, तुमने सब नष्ट कर दिया। जितनी घर में पूंजी थी मैंने किसा फसल में लगाई थी, सब नष्ट हो गया, अब किसको क्या खिलाऊंगा। अरे तुम बहुत निर्दयी हो भोलेनाथ। सिर पटक करके मरने लगा कि मैं सिर पटक करके मर जाऊंगा। जैसे ही सिर पटकने लगा, उसके सामने साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा अरे क्या हुआ, रोते क्यों हो,
क्यों रो रहे हो? तो वह किसान बोला, भोलेनाथ आप कितने निर्दयी हो, आप कितने निर्दयी हो, आपने मेरे ऊपर एक से एक संकट दिए प्रभु। आपने मेरा बालक मरने वाला था, मैं मरने वाला था, मेरी पूरी फसल बह गई, आपका मैं भक्त इतनी पूजन पाठ करता हूं पर फिर भी आपने मेरी रक्षा नहीं करी। अरे भोलेनाथ आप सच्चे भगवान नहीं हो। भगवान से कह रहा है आप सच्चे भगवान नहीं हो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपसे भगवान कहता है? यदि मुझे मिल जाए मैं उसको बताऊंगा कि अरे जिसको तुम भगवान कहते हो भगवान नहीं, वो तो निर्दयी है, उसे दिखता नहीं है, अपने भक्तों के कष्ट नहीं दिखते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये तुम्हें लगता है कि मैं निर्दयी हूं, ये तुम्हारी दृष्टि है कि तुम केवल अपना देखते हो, पर मुझे सारे संसार का देखना पड़ता है, भगवान शिव कहते हैं। भगवान शिव ने कहा तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बच्चा मरने वाला था, सांप ने काट लिया था, तुम उस दुख से दुखी हो रहे हो और तुम मेरी कृपा नहीं समझ रहे। तो भगवान शिव कहते हैं तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारे बच्चे की मौत आनी थी, तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारे बच्चे की मृत्यु आनी थी। जिस सर्प ने काटा था वह इतना भयंकर जहरीला सर्प था कि उसके काटने से आज तक कोई व्यक्ति नहीं मरा और तुम्हारा बच्चा जिंदा हो गया। वो वैद्य कौन था जानते हो? जो अचानक से वैद्य आया था जिसने तुम्हारे बच्चे की रक्षा की थी, वो वैद्य जानते हो कौन हो? वो कोई और वैद्य नहीं था, मैं वैद्य बन करके आया था और मैंने आकर तुम्हारे बच्चे की जान बचाई थी। मैं चाहता था कि तुम्हारे ऊपर अपने संतान के मरने का बड़ा भारी दुख ना आ पाए, तो मैं खुद वैद्य बन करके आया, मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई। तुम कहते हो मुझे कुछ दिखता नहीं है, और उस दिन तुम बैल के मारने की कह रहे हो। तो उस दिन जो बैल लड़ाई कर रहे थे और जिस तुम्हारा हाथ पकड़ा जिसने खींचा था वो कोई और नहीं था, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके खींचने वाला था, मैंने आकर तुम्हारी जान बचाई थी। और तुम कह रहे हो कि भोलेनाथ को चिंता नहीं है हमारी। और यदि तुम फसल की कह रहे हो कि इतनी प्यारी फसल आई थी, तो जानते हो मैंने क्यों फसल बहाई? मैंने क्यों फसल बनाई बहाई जानते हो? हाँ, तुम्हारी फसल अच्छी आई थी, पूरे गांव में ऐसी फसल नहीं थी, पर उसके पीछे भी मेरा कारण था फसल बहाने का। उसने हाथ जोड़ लिए, कहा भोलेनाथ क्या कारण था? तो भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे फसल आई थी पूरे गांव में अलग थी, पूरे गांव के तुमसे चिढ़ रहे थे, पूरे गांव के तुमसे जल रहे थे, क्योंकि उनकी वैसी फसल नहीं आई थी, केवल तुम्हारी ऐसी फसल आई थी। तो गांव वालों ने मिलकर तुम्हारी फसल में जहर सिंचन करवा दिया था, और यदि वह फसल तुम थ्रेसर करके घर में नाज लाते और यदि तुम खा लेते तो तुम तीनों के चारों मर जाते। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा भक्त मरे, इसलिए मैंने ऐसी बारिश कराई कि वह सादी नाज बह गया और तुम्हारे परिवार की मैंने जान बचा ली। जब यह उसने भगवान की सुना तो भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहा भोलेनाथ मैं तो जानता था कि आप की भक्ति करता हूं, पर आप सुनते नहीं। आप तो प्रभु हमारे हर पग पग पर हर क्षण हमारे साथ में खड़े रहे। भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। तो भैया यदि घर पे आपकी विपत्ति देते हैं तो विपत्ति भगवान आपकी ही कहीं ना कहीं से भलाई करने के लिए विपत्ति दिया करते हैं। कहीं ना कहीं से आपका ही अच्छा होना होता है उस विपत्ति के पीछे, इसलिए भगवान आपको विपत्ति दिया करते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं और भगवान हमारा साथ नहीं देते।